क्योंकि मैंने आपसे जो कहा चुनावी मैदान, तो एक तरह का युद्ध आपके लिए। हाँ, भगवान कृष्ण आपसे क्या कहे, हाँ कुरुक्षेत्र है, सही वर्ड, आपने और भी बढ़िया शब्द यूज कर लिया। हाँ, यूज तो करना ही पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कुछ दिन पहले, इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि जैसे पसीने से लथपथ लोग आते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं धोते हैं उसके बाद। आपने कभी उनसे हाथ मिलाया था? बहुत बार ऐसा हुआ, हम उनसे हाथ मिलाना चाहे लेकिन वो हाथ घींच लिए, हाथ नहीं मिलाए हमसे। वो उनको सब बना बनाया हुआ मिला, हम मेहनत कर रहे हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके बाप दादाओं ने उनको बना बनाया हुआ सौंप दिया, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जनता के लिए जीना, जनता के लिए मरना है, इसी मिट्टी में, बिहार की मिट्टी में मिल जाना है। तो ये टीम तेज प्रताप यादव है, और इसमें सबसे ऊपर जो है, ऊपर में सबसे ऊपर हमारे माता पिता भगवान है और हमारे पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, तो उनका तस्वीर रहना बहुत जरूरी है। बिना उनके मार्गदर्शन से आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद रहता है तो ही आदमी आगे बढ़ता है। कभी मन ऐसे करता है कि कोई सवाल जैसे समझ नहीं आ रहा, पिताजी की राजनीतिक सूझबूझ की आप बात कर रहे थे कि फोन लगा लेते तो पूछ फोन नहीं लगाते हैं, उनका स्पीच पुराना वाला सुनते हैं। अच्छा, हाँ, पार्लियामेंट वाला जितना स्पीच रहता था उनका, वो सब हम सुनते हैं, उसमें से हमको कुछ मिल जाता है जवाब। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं भैया? उनकी माता जी के लिए जैसे अभी अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपने सुना था वो भैया? हमने सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जाना। हाँ। और किसी भी माँ के बारे में अब शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, जो भी लोग किया है वो गलत किया है, उनको सजा होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं, क्योंकि माँ से हम भी प्रेम करते हैं, हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। माता पिता से बात होती है अभी? नहीं होती? नहीं होती है। उस दिन के बाद से तो मेरी माता पिता से बातचीत नहीं होती। लेकिन आपने गुरु फिर भी माता पिता को ही रखा है। हाँ, तो रखना पड़ता है ना। और लोग भले ना रखे, अपना बैनर से फोटो गायब कर दे माता पिता का, तो अलग की बात हो सकती है, लेकिन हम रखते हैं। कल को बीजेपी आपको साथ ले जाना चाहे तो जाएंगे उनके साथ? नहीं, अभी तो हमारी तो लड़ाई है ना उनसे, विचारों की। तो फिर लड़ाई कहाँ, किनसे लड़ेंगे हम? इनसे फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो विरोधी तो है सब आरएसएस भाजपा के लोग, उन्हीं से लड़ाई चल रही है हमारी। चुनाव के बाद भी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, हमारी तो आजीवन लड़ाई रहेगी उनसे। अच्छा, ये बताइए, ये केरला कांग्रेस जो है, इसने एक पोस्ट किया, इसने कहा बी से बिहारी और बी से बीड़ी पे जीएसटी कम हुआ तो उसको जोड़ा। रेवंत रेड्डी आप जानते होंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बिहारियों का डीएनए आपको याद होगा, उनका स्टेटमेंट। जब स्टालिन यहाँ पे आए, जिनके पार्टी के नेता, उनके बच्चे सनातन को कोड, सनातन को कोरोना वायरस, सनातन को डेंगू खत्म करने की बात। तो जैसे क्या है कि उनको ज्ञान का अभाव है, और किसी भी धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर कमेंट करना चाहिए। और बाकी अपना सब लोग कर्म कर रहे हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। यह गीता का ज्ञान, वो फल मिलेगा। ये प्रशांत किशोर जो हैं, ये कह रहे हैं कि 9वीं फेल कैसे बनेगा सीएम? तो आप उनसे बात कर लीजिए ना। 9वीं फेल अगर सीएम क्या बने नहीं बनेगा, तो डिप्टी सीएम कैसे बन गया? तो आपको राजनीति से, तो फिर व्यापारी कैसे बनेगा सीएम? अपना व्यापार में मस्त रहे। एक आदमी को छोड़ दिया, दूसरे जगह अपना ब्रांडिंग करने लगा, इसलिए हम अपना उतना प्रचार प्रसार उतना हम नहीं करवाते। इनका तो पूरा सोशल मीडिया का टीम, बहुत तरीके का खर्चा, ये उतना इन्वेस्टमेंट, जनता, गरीब जनता में बाढ़ में मदद कर देते थे, वो भला हो जाता बाढ़ के लोग। अच्छा, तो भैया ये बताइए, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट चोरी हुई क्या? अब क्या वोट चोरी हुई नहीं चोरी हुई, हम तो देखने तो नहीं गए कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। अब आप तो जानते ही हैं। नहीं, जिनका अगर नाम कटा, नाम जुड़वा लेना इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, SIR का मामला हो या वोट चोरी का मामला हो। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी बिहार के गांव में जा रही हूं लगातार, और एक जमीनी नेता है जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं सिर्फ बिहार में, हर जगह हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये क्या कहते हैं, किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव काफ़ी मुखर वक्ता, अपने सोशल मीडिया पर अपने बयानों के लिए, अपने वीडियोस के लिए हमेशा से ही वायरल रहे हैं और अपनी बात कहने में यकीन रखते हैं। तो सबसे पहले तो तेज प्रताप भैया, धन्यवाद कि आपने इस टाइम भी हमको टाइम दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जमीन से जुड़ के रहते हैं, हम भी जमीन से जुड़े पत्रकार हैं, इसलिए कुर्सी पे हम नहीं बैठे हैं, इसलिए जमीन पे ही बैठना चाहिए। ये धरती हमारी माँ है, और इसी माँ के गोद में हम लोग धरती पे बैठ करके अपना काम को आगे करना है। और भैया हम भी जमीन से जुड़े पत्रकार हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। हाँ। और गांव-गांव की बात पहुंचा रहे हैं। हाँ। तो भैया आज एक दुविधा में आपने हमें डाल दिया,
और दुविधा क्या थी, कौन हम सा बैठे दुविधा? थे आपके ऑफिस में जब हाँ। आपका इंतजार कर रहे थे, तो वहां पे आपका बोर्ड लगा था टीम तेज प्रताप यादव का। हाँ तो उस बोर्ड पर मैंने वो फोटो भी खींची, और उस बोर्ड पर ये फोटो मैंने देखी, तो मैंने हाँ। सोचा आप ही से पूछूंगी। तो ये टीम तेज प्रताप यादव है, और इसमें सबसे ऊपर जो है, ऊपर में सबसे ऊपर हमारे माता पिता भगवान है और हमारे पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, तो उनका तस्वीर रहना बहुत जरूरी है। बिना उनके मार्गदर्शन से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद रहता है तो ही आदमी आगे बढ़ता है। अभी खुद जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव के पगडंडियों को इन्होंने पकड़ के चलने का काम किया। जहाँ तक इन्होंने भाषण में भी ये कहा कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए, धरातल वाला गांव, स्मार्ट गांव, जमीन से जुड़ा हुआ वाला। तो जो ये जमीन से जुड़ा वाला गांव है, आप वही लाना चाहते हैं? हम वही लाना चाहते हैं, उसी को स्मार्ट हम बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे स्मार्ट? चलिए पहले ये बताइए, मैं इन पे वापस आऊंगी थोड़ी देर में। तो उसमें हम लोग बेरोजगारी का जो हम लोग मुद्दा उठाए हैं, तो पहले लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। जब पावर में आएंगे तो जब रोजगार जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली सबको मिलना चालू हो जाएगा। तो भैया एक बात तो बताइए, एक जैसे घर में अगर चूल्हा जलता है तो उसके साथ 10 परिवार जुड़ा रहता है। चाहे गांव का बात कर लीजिए या कहीं भी बात कर लीजिए। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है, पलायन सबसे बड़ा मसला है इस बिहार की इस धरती पे, यहाँ है यहाँ। तो ये तो बताइए, इसी धरती पे एक तेज प्रताप यादव हैं जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ। एक आप ही के अनुज हैं, वो भी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो हम उनको आशीर्वाद दिए ना, वो भले हमको नहीं माने वो अलग का बात है, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं ना, प्यार करते हैं। हम अपना मर्यादा नहीं खोते हैं। दुख होता है, दर्द होता है, दुख दर्द। अब जनता जिसके साथ है उसको काहे दुख दर्द होगा? अब जनता हमारे साथ है तो हमको दुख दर्द नहीं होता है। नहीं होता। हजारों हजार की संख्या में लोग मिल रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में हम जा रहे हैं, तो हमको कोई दर्द नहीं होता। हमको खुशी होता है कि हमारे लिए भाई हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। माता पिता से बात होती है? अभी नहीं होती। नहीं होती है। उस दिन के बाद से तो मेरी माता पिता से बातचीत नहीं होती। लेकिन आपने गुरु फिर भी माता पिता को ही रखा है। हाँ, तो रखना पड़ता है ना, तो रखना पड़ता है। और लोग भले ना रखे, अपना बैनर से फोटो गायब कर दे माता पिता का, तो अलग की बात हो सकती है, लेकिन हम रखते हैं। मिस करते हैं खूब? हाँ, खूब याद करते हैं। याद मिस तो सब लोग करता है अपने माता पिता को। हाँ। कभी मन ऐसे करता है कि कोई सवाल जैसे समझ नहीं आ रहा, पिताजी की राजनीतिक सूझबूझ की आप बात कर रहे थे, कि फोन लगा लेते तो पूछ फोन पाते? नहीं लगाते हैं, उनका स्पीच पुराना वाला सुनते हैं। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट वाला जितना स्पीच रहता था उनका, वो सब हम सुनते हैं, उसमें से हमको कुछ मिल जाता है जवाब। अच्छा जी। और उसी पे अमल करते हैं? हाँ। तो ये बताइए, अभी जब मैं गांव में जाती हूँ, जो आप लोगों का, जो आरजेडी का वोट बैंक है, आप लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, तो वो कहता है लालू यादव के बेटे को वोट देंगे। तो आपके हिसाब से कौन से बेटे की बात कर रहे होते भैया वो? अब उनसे ना पूछेगा कि कौन से बेटे से बात कर रहे हैं। आप इस लालू यादव के इस बेटे को क्यों वोट दें, ये बताइए। लालू यादव के इस बेटे को किन मुद्दों पे उन्हें वोट करना चाहिए? किनको? जनता को, जो लोग। नहीं तो जनता, देखिए पिछले बार अगर हम कहें तो हम महुआ से विधायक चुने गए थे कम उम्र में, और कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने गए थे। तो कहीं ना कहीं जनता हमको चुना, लाखों करोड़ों जनता चुनता है, एक बार चुनता है, बार बार मौका मिलता है नहीं मिलता है। तो एक मौका हमको जनता ने देने का काम किया। दोबारा फिर हम हसनपुर गए तो वहाँ की जनता ने जिताने का काम किया। तो हमने जो वादा किया था जनता से, हम जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का, पर्टिकुलर जगह का, तो हमको जब हम वादा किए वहाँ की जनता से, तो वहाँ के लोगों से हमने वादा किया कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे। हम लड़ भीड़ के, मुख्यमंत्री जी उसको कैबिनेट में कहीं और ले जा रहे थे, लेकिन हम वहीं लड़ भीड़ के हम बोले कि नहीं, हमको महुआ में चाहिए मेडिकल कॉलेज, हमने वादा किया। तो जनता का भरोसा होने लगा, तो जनता हम ही को चुनेगी फिर दोबारा, हमको पूरा विश्वास है। परिवार का भरोसा क्यों नहीं रहा? आप तो सब कुछ, परिवार का भरोसा क्यों नहीं रहा? आप पॉलिटिकल पूछिएगा सवाल तो हम ज्यादा जवाब देंगे, फिर परिवार में घुसिएगा तो फिर दूसरा माहौल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आप चलिए, आप हर्ट हो जाते हैं, मैं नहीं पूछूंगी उससे जुड़ा हुआ सवाल। लेकिन हर्ट नहीं होते हैं। आप पत्रकार लोग घूम फिर के आप परिवार में घुसाना चाह रहे हैं, परिवार बात बनाना चाह रही हैं, लेकिन हम पारिवारिक बात नहीं, क्योंकि अलग हट के हम काम करते हैं।
माता पिता परिवार सबका, आपका भी परिवार है, आप जब काम कर रही हैं फील्ड में, तो आपका भी परिवार, अगर आपसे भी कोई पूछेगा तो थोड़ा सा वो होइएगा, बोलिएगा हम अपना लाइन में है, हम केवल उसी का सवाल कीजिए। तो हमारा भी बिल्कुल वैसा ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मेरे दिल में रहता है वो मेरे जुबान पर रहता है। नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ भैया, वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं देखती हूँ ना, नेता जाके कहते हैं मेरी दादी ने कुर्बानी दी, मेरे पिता की शहादत हुई, वो जाके कहते हैं नेताजी ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। आप भी जाके कभी कहते हैं कि हमारे पिताजी ऐसा कहते हैं या ऐसा मानते हैं? हम कहे नहीं किसी को, लोग जानता है उनके बारे में, ठीक है। हम ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं, ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं, ज्यादा ताम झाम में नहीं रहते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये हमारा सोच है। हमारे पिताजी का भी यही सोच रहा है, इसलिए ज्यादा हम प्रचार नहीं किए, लोग जानते हैं, इसलिए प्रचार करने का वैसा कोई मौका ही नहीं मिला कि मेरे पिताजी हैं वो हैं। ज्यादा हम एटीट्यूड वो नहीं दिखाएं कि हम मुख्यमंत्री के बेटा हैं, वो सब नहीं, मतलब घमंड ही नहीं, हम नहीं रहे, शुरू से अपना सिंपल है, बात खत्म। आजकल सोशल मीडिया क्यों कम कर दिया आपने? सोशल मीडिया कहाँ कम किए हैं, सोशल मीडिया चल रहा है मेरा। वो तो आपके भाषण खूब वायरल हो रहे हैं, अपडेट तो रोज चल रहा है सोशल मीडिया पे, अपडेट चल रहा है, लेकिन पहले जिस तरह से आप फनी वीडियोस वगैरह करते थे, अब उतना टाइम नहीं मिल पाता ना। अभी कहाँ टाइम मिल पा रहा है ना, अभी माहौल दूसरा है, अभी चुनाव का माहौल है, इधर उधर भाग दौड़ इधर उधर करना पड़ रहा है, तो तनाव में है। तो हम तनाव में नहीं रहते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कभी तनाव में नहीं रहते हैं, एक गलत सोच है आपका। नहीं, हम सवाल पूछे भैया। हाँ तो ठीक है, तो हम जवाब दिए आपको, और क्या। हम तनाव में नहीं रहते हैं, तनाव में रहे हमारा दुश्मन, लेकिन हम नहीं तनाव में रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये केरला कांग्रेस जो है, इसने एक पोस्ट किया, इसने कहा बी से बिहारी और बी से बीड़ी पे जीएसटी कम हुआ तो उसको जोड़ा। अच्छा, तो आपको इस तरह के कमेंट को अब क्या बोले नहीं बोले, वो जाने, उनका काम जाने, हम इस सब चीज में नहीं पड़ते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति, हम देखिए किसी पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम मेरा अलग लाइन हमने खींचा है, हम किसी को हम गाली नहीं देना चाहते हैं, हम किसी भी पार्टी को या किसी भी दल के लोगों को हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमारा जो लाइन है जनता के लिए बस, और कुछ नहीं। बाकी लोग एक दूसरे के ऊपर प्रति आरोप लगाते रहे जीवन भर। जनता देख रही है कि कौन कहाँ है, कौन नहीं है, कौन हमारा सही में सुख दुख में का साथी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो आजकल का जनता भी पूरे तरीके से तेज हो चुका है, जागरूक है पूरे तरीके से। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी कि भाई आप बिहारी है ना, और ये जिस तरह के कमेंट्स, जैसे सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कुछ दिन पहले कि राहुल गांधी देखिए कितने महान हैं, कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं, कि पसीने से लथपथ आदमी, फिर भी बिहार में इनको आना पड़ा ना। बिहार में उनके गुरु महात्मा गांधी भी आए थे, चंपारण से शुरुआत किया था उन्होंने। तो बिहार में ऐसा मिट्टी में ऐसा सुगंध है कि सबको खींच लेता है। जितना भी जन आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, बिहारी से हुआ है। तो बिहार में कुछ ऐसा बात है भाई, बिहार में घिंचा के आया ना जी, बिहार का मिट्टी ने इतना दिन उनको संभाला ना, तो बिहार का मिट्टी माँ है, ये हमारे लिए माँ है, पूजनीय है। इसीलिए मैं पूछ रही थी आपसे, तो उन्होंने कहा कि इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि जैसे पसीने से लथपथ लोग आते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं धोते हैं उसके बाद। आपने कभी उनसे हाथ मिलाया था? हाथ धोने की नौबत आई हो? ना, हम कभी हाथ ही नहीं मिला, हम तो हाथ मिलाना चाहे वही हाथ खींच लिए। बहुत बार ऐसा हुआ, हम उनसे हाथ मिलाना चाहे लेकिन वो हाथ खींच लिए, हाथ नहीं मिलाए हमसे वो। तो ऐसा क्यों? तब वो जानेंगे ना ऐसा क्यों। उनको सब बना बनाया हुआ मिला, हम मेहनत कर रहे हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके बाप दादाओं ने उनको बना बनाया हुआ सौंप दिया, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए हम अपना उतना प्रचार प्रसार उतना हम नहीं करवाते, अपना ब्रांडिंग नहीं करवाना चाहते। मेरा खुद ब खुद जनता ही ब्रांडिंग कर लेता है, इनका तो पूरा सोशल मीडिया का टीम, बहुत तरीके का खर्चा, ये उतना इन्वेस्टमेंट जनता, गरीब जनता में बाढ़ में मदद कर देते थे, वो भला हो जाता बाढ़ के लोगों। अभी तो कल ही परसों हम जहाँ बाढ़ आया वहाँ जा रहे हैं अनाज लेकर के लोगों के लिए। तो ये एक अलग हमारा है, हम बस इस तरीके से जनता से मिलते हैं। ये तो आपने बड़ी बात बताई कि वो आपसे हाथ नहीं मिलाए।
ये बात सच्चाई है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं भैया, हाँ, आपकी जी, बात पे जी, तो मुझे जी। कोई खैर डाउट ही नहीं है, और आप ऐसा जी, जी। क्यों बोलेंगे जो सच्चाई नहीं होगी। हाँ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई बीते दिनों में भैया। जी, ऐसे लोग जो बिहार और बिहारियों को गाली देते थे, रेवंत जी, रेड्डी आप जानते होंगे, तेलंगाना के जी, मुख्यमंत्री, जी, 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 बिहारियों का डीएनए आपको याद होगा। जी, उनका जी। स्टेटमेंट आए, बिहार आए, आपको क्या लगा, एक बिहारी के तौर पर भी और बिहारियों का नेता होने के तौर पे भी? देखिए, हम सबका बिहारी होने के नाते सबसे पहले हमारे अंदर संस्कार है कि आए हुए मेहमान का अपमान ना करो, उनका सम्मान करो। तब मैं अपने तरीके से सम्मान करता हूँ सबका, चाहे लोग हमको गाली दें, हमको मारें, हमको पीटें, लेकिन हम हाथ जोड़ के सम्मान ही करेंगे। हम अपने तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। तो सबके लिए सम्मान रखना चाहिए, सबके लिए एक भावना रखना चाहिए। लेकिन भैया गुस्सा तो आता होगा कि आप ना, अब बिहारी नहीं, को। पहले आता था हमको गुस्सा, बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अब नहीं आता है गुस्सा। पता नहीं चेंज हो गया मेरे में, अब गुस्सा ही नहीं आता हमको। हम चाहते हैं कि लोग हमको गाली दे, कड़वा बोले। अब हमको इस सब चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बदलाव के पीछे वजह क्या लगती है भैया आपको? इस बदलाव के पीछे वजह क्या लगती है आपको? महान जनता, इतना लोग, लाखों लोग मिलने आ रहे हैं, लाखों लोग का हम समस्या सुनते हैं। बस प्रेम है जनता से, और क्या। दीवानगी है जनता के लिए जीना, जनता के लिए मरना है। इसी मिट्टी में, बिहार की मिट्टी में मिल जाना है। अच्छा भैया ये बताइए, चलिए रेवंत रेड्डी पे आपने कुछ नहीं कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता। स्टालिन भी आए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे, क्योंकि आपने टीका लगा रखा है, आपने मैं पूछूंगी आपसे थोड़ी देर बाद कि हरी टोपी से पीली टोपी का ये जो सफर है, क्योंकि आप यदुवंशी हैं, हाँ, तो आपने शायद ये पीली टोपी उस कॉन्टेक्स्ट में पहनी है। हाँ, हाँ, तो जब स्टालिन यहाँ पे आए, जिनके पार्टी के नेता, उनके बच्चे सनातन को कोड, सनातन को कोरोना वायरस, सनातन को डेंगी खत्म करने की बात। तो जैसे क्या है कि उनको ज्ञान का अभाव है, और किसी भी धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर कमेंट करना चाहिए। जो है सो है। इंसान एक बहुत बड़ा धर्म है अपने आप में। इंसानियत धर्म जो होता है ना, वो सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है पृथ्वी पे। और बाकी अपना सब लोग कर्म कर रहे हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। यह गीता का ज्ञान, वो फल मिलेगा। गीता का तो ज्ञान है ही। भगवान ने पग पग पे तो लोगों को सुधारने का काम किया, जीवन बनाने का उपदेश दिया कि किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, किस तरीके से आपको रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सारा चीज़। तो जो लोग कमेंट करते हैं उनको ज्ञान का अभाव है, वो अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है। तो हम भगवान से प्रेरणा करेंगे ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले और अपने मार्ग पे आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए, बिहार की जनता सनातनी है? बिहार की जनता को सनातनी मानते हैं आप? देखिए, हम क्या कहें, इंसान धर्म को हम मानते हैं ज़्यादा। हम इंसान धर्म को मानते हैं, और ज़्यादा हम धार्मिक में रहे हैं। हम पूजा पाठ करते ही रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हमारा जो फर्ज है हम कर रहे हैं। बाकी इंसान को इंसान धर्म की तरह रहना चाहिए। क्या सनातनी है, कौन क्या है। बिहार में बहुत तरीके के लोग हैं। अब सारे लोगों के ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोग आगे बढ़ें। हाँ ठीक है, सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी आस्था है। तो आस्था पे हमको ज्यादा इशू पे छेड़छाड़ नहीं करना। जिसका जो इच्छा करे वो कीजिए। एक परिवार की तरह रहिए, बढ़िया से रहिए, खुशहाल रहिए, बस। अच्छा तो भैया ये बताइए, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट चोरी हुई क्या? वोट चोरी हुई क्या? अब क्या वोट चोरी हुई नहीं चोरी हुई, हम तो देखने तो नहीं गए कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। अब आप तो जानते ही हैं। नहीं, जिनका अगर नाम कटा, नाम जुड़वा लेना इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, SIR का मामला हो या वोट चोरी का मामला हो, हम किसी का खिलाफ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी, राहुल जी अपना घूमे अपनी बात को रखें, हम भी अपनी बात को रख रहे हैं जनता के बीच में। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये थोड़ी देर पहले आपने मुद्दे गिनवाने शुरू किए थे, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया था, आपने स्मार्ट गांव बनाने का जिक्र किया था। इन लोगों की यात्रा में मुद्दा बन गया वोट चोरी। जो भी मुद्दा, हमारा तो मुद्दा बेरोजगारी का है। इनका भले वोट चोरी का मामला हो सकता है, अलग बात है, वो उनका काम है। हमारा जो काम है, हमारा बेरोजगारी का है। नहीं, आपके हिसाब से हमारा बेरोजगारी का इसलिए है ना
कि आपने जब हम पे पूछा कि आपका मुद्दा क्या है, आपका विजन क्या है, तो हम बता रहे हैं कि हमारा है विजन यही है कि बेरोजगारी का, कि सबसे पहले कि बिहार में पलायन को कैसे रोका जाए। हम अपने मित्र से जब हम मिलने गए तो उनके माता पिता बोले कि वो बउआ नहीं खाने जा, चल गए कमाए। तब मेरे दिमाग में खटका रही, मेरा मित्र पहले बचपन में हम लोग साथ में खेले, वो आज चला गया विदेश। तो ये पलायन सबसे बड़ा इशू है, बिहार का मुद्दा है ये पलायन। अगर पलायन रुक जाए, बिहार के लोग को यहीं रोजगार मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। घर का आदमी को घर में ही आपको जॉब मिल जा रहा है। जैसे हम लोग का पर्व होता है, छठ पर्व होता है, तो छठ पर्व में कई बार होता है कि बाहर जो विदेश में रहते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलता है, जिसको मिस करते हैं लोग। इतना बड़ा पर्व, इतना पवित्र पर्व होता है, आस्था बिहार का। ऐसे में तो धीरे धीरे है कि लोग का सोच भी बदल रहा है, धीरे धीरे। एकदम से तो हम नहीं कहेंगे कि हम बदल देंगे सोच, या कोई भी आएगा तो एकदम से सोच नहीं बदल जाएगा। धीरे 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 करते करते एक प्लेटफॉर्म पे एक स्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे आदमी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बदलाव हो सके, बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, पलायन से रोका जा सके। जो इंडस्ट्रियल है, जो उद्योगपति हैं, जो अपना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो लगाएं। ये सब चीजों की तो क्राइम में भी कई हद तक जो क्राइम है कम हो जाएगा। ये नीतीश कुमार जी बोले कि शराबबंदी है, तो शराब कहाँ है? सब जगह मिल रहा है। लोग दारू पी के जमीन पे लेट जा रहे हैं। आप अभी सड़क के किनारे आप चले जाइए, 10-5 लोग लेटा हुआ रहेगा दारू पी करके। होम डिलीवरी चल रहा है। आज अगल बगल के जितना ये सभी इलाकों में जितना भी ऑफिसर हैं या पदाधिकारी हैं, सबके घर में शराब मिल जाता है। अच्छा, तो ये सब जांच का विषय है। अगर आप बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार में शराबबंदी है, तो कोई मान ही नहीं रहा भाई। शराब तो चारों तरफ मिल रहा है, चारों तरफ सब पी रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो कि अभी भैया एक बात सुधारनी है। शराबबंदी देखिए, हमारा कोई लंबा चौड़ा और नेताओं की तरह हमारा लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं है कि हम ये करेंगे ये करेंगे। हमारा बस 4 ही बात है, उसी 4 बात पे इम्प्लीमेंट कर दे, वो अपने आप में एक अपना हथियार हो जाएगा बहुत बड़ा। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको ये भी देना है, जनता को ये भी देना है। पहले आप बेरोजगारी से तो मुक्त कराइए भाई, फिर आप बिहार के लिए पैकेज मांगिएगा, स्टेटस मांगिएगा बिहार के लिए। पहले तो आदमी को रोजगार तो मिल जाए, खाने का उसका पेट तो भर जाए उसका। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इतना लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो निकालते हैं, उसमें से कई हद तक होता है कि कुछ होता भी है या नहीं भी होता है। आधे से ज्यादा होता ही नहीं है धरातल पे। हम बस जनता से 4-5 वादा करना चाहते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो हम करके दिखा दें बस, क्योंकि ये हमने पहले किया भी है। महुआ के लोगों से हमने वादा किया था कि आज़ादी के बाद से वहाँ पे महुआ में सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब हमने उसको टेक ओवर किया, संभाला, वहाँ के आदरणीय पूजनीय जनता ने हमें जब चुना और विधायक बनाया कम उम्र में, और कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने, तो हम वहाँ के लोगों से पूर्व में वादा किया था चुनाव लड़ने से पहले कि हम महुआ के लोगों को मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। आज मेडिकल कॉलेज बनकर रेडी है। अब शायद आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। अब हमने वादा किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज और महुआ को जिला और वहाँ के लोगों को जब हम सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे, तो पहला कलम से उनको रोजगार देंगे। तो ये 4-5 वादे हमने किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपने लिमिटेड गोल सेट किए हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। देखिए, क्या गोल है नहीं गोल है, इसको गोल शब्द मत बोलिए, जनता को बुरा लगेगा। अच्छा, हम ये कहना इंग्लिश चाहेंगे, का वर्ड यूज कर लिया, लक्ष्य। हाँ, ये लक्ष्य कहिए, अच्छा बात है। लक्ष्य। ये हम कहेंगे हम आपको कि जनता को उनका हक चाहिए। जनता को जो नॉन पॉलिटिकल है, वो भी आदमी हमको बोल रहा है कि आप चुनाव जीतेंगे यहाँ से। जो नॉन पॉलिटिकल, वो पॉलिटिक्स में रुचि भी नहीं रखता, बाहरी है, बाहर से भी आया है, वो जो कमाने गया बाहर। तो हम चाहते हैं कि जो महुआ का लोग कमाने गया, हम चाहते हैं महुए में रह के कमाएं। तो पर्टिकुलर तो हमारे तो पर्टिकुलर जहाँ हम जिला में जा रहे हैं, वहाँ से हमारा डिमांड है, वहाँ से हमारा मांग है। तो हम वहाँ जा रहे हैं लोगों के बीच में। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कितनी सीटों पे हम कितना कैंडिडेट उतारेंगे। अभी हम डिसाइड नहीं किए, डिसाइड कर लेंगे। और हमारे मन में है, लेकिन अभी कैमरा में हम नहीं बता सकते हैं लोग। लेकिन 243 सीटों पर तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। नहीं, 243 तो हमारा लक्ष्य नहीं है। जितना भी लक्ष्य रहेगा वो हम बता दिया जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी आपको। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप भी ग्राउंड पर जा रहे हैं,
पी के प्रशांत किशोर जो है वो भी ग्राउंड पर जा रहे हैं। आप भी बेरोजगारी की बात करते हैं, आपने भी जो शराबबंदी के बावजूद शराब अवेलेबल है उसकी बात की, वो भी करते हैं। आप दोनों मिल क्यों नहीं जाते हैं? वो मिलना चाहेंगे तो मिल जाएगा आदमी। कोई अगर दरवाजा तो सबके लिए मेरा खुला है, मेरा दरवाजा खुला रहता है। देखिए आप आई आसानी से आ गई अंदर, आई आप दूसरी जगह जाइएगा तो नाक रगड़ते रह जाओ, घंटों खड़े रहते रह जाओ, आप नहीं मिल पाओगे। नहीं भैया, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगी। नहीं हम ये देखिए, हम अपना खुद बड़ाई नहीं करना चाहते हैं, जो सच्चाई है हम वही बोलते हैं बस। देखिए अभी लोग सब लोग बैठे हुए हैं देर तक, सब चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं हमारे यहाँ आकर के, सब अपनापन लग रहा था। ये अपनापन जो है सभी नेताओं से गुजारिश है, आपके चैनल से हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी दरवाजे पे चले जाए उसको भगवान समझिए, वो आपके लिए आज के डेट में भगवान है। अच्छा, प्रशांत किशोर, कोई भी अगर हमारे दरवाजे पे आना चाहता है वो आ सकता है। आप नहीं जाएंगे किसी के दरवाजे पे? हमारे दरवाजे पे जो आता है वो आ सकता है। हम तो कभी गए ही नहीं, हम तो गरीब जनता के दरवाजे पे जाते हैं बस, अमीरों के दरवाजे पे नहीं जाते हैं हम। अच्छा ये बताइए, अभी क्योंकि आपने कहा हमारा दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, कल को बीजेपी आपको साथ ले जाना चाहे, आप खुद ही टीकाधारी हैं, आप सनातनी हैं, आप यदुवंशी हैं, आप सनातन की बात करते हैं, आप में और उनमें कुछ समानताएं हैं, कम से कम विचारधारा के तौर पर ऊपरी सतही लेवल पे ऐसा इम्प्रेशन मिलता है। हाँ, तो जाएंगे उनके साथ? नहीं, अभी तो हमारी तो लड़ाई है ना उनसे, विचारों की, तो फिर लड़ाई कहाँ, किनसे लड़ेंगे हम? इनसे फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी उसका जो विचार है उस मेल तो कहाँ खाता है। चलिए आज ना सही, जब आप सीटें निकाल ले, जब नहीं मेल नहीं खाता ना, कभी नहीं, कभी नहीं, चुनाव के बाद भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी तो आजीवन लड़ाई रहेगी उनसे। क्यों? राजनीति में तो कोई परमानेंट शत्रु होता नहीं, स्थायी शत्रु नहीं होता। शत्रु नहीं होता है, लेकिन फिर विचार बदल जाएगा ना। फिर कौन सा विचार? उनका विचार कुछ और है, हमारा सामाजिक न्याय का विचार है भाई। हमको स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। यही विचार है, यही लड़ाई है हमारी। तो आप चिराग पासवान की तरह नहीं जाएंगे उनके साथ? हम किसी के तरह नहीं रहते हैं, हम अपने तरह रहते हैं। हम किसी के तरह नहीं रहते हैं। नहीं, मेरा मतलब तरह से वो नहीं था कि आप उनको फॉलो कीजिए। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। तो हम भी उदाहरण दे दिया, हम खुद अपने आप को ही खुद करते हैं, हम किसी को हमने वो करते हैं। तो मतलब आप अपने बूते पर। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं भैया? कैसा काम मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनकी माता जी के लिए जैसे अभी आप शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपने सुना था वो भैया? हमने सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जाना। हाँ। और किसी भी माँ के बारे में अब शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, और दुर्गा माँ का समय आ रहा है, नवरात्रा आ रहा है, ऐसे मौके पे तो किसी के माँ के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हम कहेंगे किसी भी लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यक्ति विशेष, किसी परिवार के ऊपर, किसी माँ के बारे में, बहन के बारे में, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग किया है वो गलत किया है, उनको सजा होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। क्योंकि माँ से हम भी प्रेम करते हैं, हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। तो माँ का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। और जो माँ कर सकती है बच्चे के लिए कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, ये बात सच्चाई है। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये बताइए, जो एक तरह का युद्ध है आपके लिए, जब आप चुनावी मैदान में है तो एक तरह का युद्ध ही है जी। आपका बड़ा दुश्मन, या दुश्मन अगर आप नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहते, तो पहला विरोधी, बड़ा विरोधी कौन है? एनडीए या आपकी अपनी पार्टी, जिससे आप एक टाइम तक जुड़े रहे? आज आपका रास्ता अलग है। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, ठीक तो है? विरोधी तो मानेंगे इस लड़ाई में? विरोधी है, विरोधी सब है, लड़ाई में तो है ही सब विरोधी। हाँ। तो इनमें बड़ा विरोधी, आपका बड़ा विरोधी आप किसको मानते हैं इनमें से? देखिए, बड़ा विरोधी कोई होता नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन हमको फाइट करना है, चुनाव में खड़ा होना है, मुद्दा को रखना है, तो विरोध करता है सब उसमें। तो विरोधी तो है सब आरएसएस भाजपा के लोग, उन्हीं से लड़ाई चल रही है हमारी। आरजेडी से कोई लड़ाई नहीं है। अरे अब आरजेडी हमसे लड़ ले तो अलग की बात हो सकता है। आरजेडी में तो हम है नहीं, तो ये सवाल आपको करना नहीं चाहिए। नहीं। हाँ,
ना हम RJD आरजेडी में अपने है ना हम परिवार में है, तो ये सब बात आपको करना ही नहीं चाहिए। आप घुमा फिरा के फिर परिवार ना, लगता है परिवार कि में लगता है उधर से आपको सिखा पढ़ा के भेजा गया होगा। नहीं भैया, किसी ने कुछ पढ़ा के नहीं भेजा है। मैं आपको लग रहा है इतना स्क्रिप्ट कोई पढ़ के आ सकता है क्या? नहीं, आजकल नहीं आपको सच में लग रहा है? बात करते करते हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ये तो बताइए, खुले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं? सही सही बताइए, मन में इच्छा तो सबके होती हम है। जमीन मंत्री बनना चाहते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ मंत्री कोई हो तो। मुख्यमंत्री भी जमीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब आजकल का तो नहीं, लेकिन पहले लोग हुए हैं जो जमीन से जुड़े, जैसे पिताजी। तो जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं ना आप? जनता जो बना दे वो बन जाएंगे। ना मैं आपकी बात कर रही हूँ, जनता तो बनाएगी। जिसे जनता बनाए। जो बनाए वो कबूल करता है तेज प्रताप यादव। जनता के वश में है तेज प्रताप यादव, और किसी के वश में नहीं। और आपकी अपनी इच्छा? हमारी कोई इच्छा नहीं। हमारी इच्छा है कि बेरोजगारी से मुक्त किया जाए बिहार को, जंजीरें तोड़ी जाएं। बस यही हमारी इच्छा, और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है? ना ना ना, कोई इच्छा नहीं है। अच्छा ये तो बताइए, पूजा कीर्तन चल रहा है, भजन पाठ हो रहा है? वो तो अपना समय पे सब फिक्स है, चलता रहता है। चलता रहता है। तो जब आप पूजा अर्चना करते हैं, पूजा याचना करते होंगे, यदुवंशी हैं आप, तो भगवान कृष्ण, क्योंकि मैंने आपसे जो कहा चुनावी मैदान, तो एक तरह का युद्ध आपके लिए। भगवान तो कृष्ण आपसे क्या कह, हाँ कुरुक्षेत्र है, सही वर्ड, आपने और भी बढ़िया शब्द यूज कर लिया। यूज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं आपसे? भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकार रस्य मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण यही कहते हैं। बाकी संभालने वाले भगवान हैं, सब संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपसे मैं पूछूं, आज की तारीख में बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? पिताजी का नाम मत लीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं लेंगे? हाँ भाई, हम उनसे इंस्पायर हैं, तो अपने हाँ नहीं, वो आपके रोल मॉडल है, गुरु है। हाँ, तो उन्हीं को मानते हैं हम। उन्हीं को मानते हैं आप। इन चुनाव में जातीय समीकरण भैया कितने इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? मैं आज बिहार की राजनीति को आपके माध्यम से समझा रही हूं। जात पात नहीं होना चाहिए, और जातीय समीकरण के हिसाब से लोग चल ही रहा है, लेकिन जात पात जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं भैया आप? जब आप ये कहते हैं कि जात पात हो रहा है, आप कहते हैं लेकिन इन शब्दों को हटा देना चाहिए। हाँ, तो शब्द अच्छा बात नहीं ना है। अब किसी से आप पूछेगा तुम कौन जात हो, तो कैसा लगता है, फील आता है? बताइए बताइए, कैमरा लगा हुआ है, बताइए जनता के सामने। खराब आता है ना फील। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस शब्द को हटा देना चाहिए, कुछ और शब्द ऐड कर लेना चाहिए। तो क्या पूछना चाहिए? किसको वोट करो? क्या तो जात ये वोट किसको करोगे तो मन में होना चाहिए ना। सीक्रेट है वो। हाँ, वो सीक्रेट है, वो तो बताना वो नहीं चाहिए। बताना चाहिए। हाँ, तो फिर क्या पूछे भैया? कुछ मत पूछे हैं? कुछ आप अच्छा ये बताइए, आप इन समीकरणों को ध्वस्त कर देंगे? किन समीकरण को? जिन जातीय समीकरण, आप मेरे से ज्यादा जानते हो भैया, आपने बचपन से देखा है। जो भी आएगा, कौन समीकरण है, क्या समीकरण, समीकरण के हिसाब से आदमी चलता है। लोग चल रहा है समीकरण के हिसाब से। तो कहाँ क्या समीकरण बैठता है, उस हिसाब से लोग चुनाव भी लड़ाता है सब। तो जिनका ज्यादा प्रभाव रहेगा, आजकल लोग सर्वे भी करा रहा है। अब देख लीजिए, महुआ में आप सर्वे करा लीजिए तो मेरा नाम निकल जाएगा आपको। जो नॉन पॉलिटिकल वो भी मेरा नाम ले लेता है। तो आपने काम किया वहाँ? हाँ, तो जो काम करेगा उसका नाम होगा। लेकिन ये तो बताइए, सर्वे में यकीन रखते हैं आप? आपकी सीट का सर्वे नहीं, बट ये जो दूसरे नहीं, सर्वे तो कराना ही चाहिए। अच्छा, ऐसे ही आप किसी को नहीं ना आप नौकरी पर रख लीजिएगा, आप देखिएगा कि कैसा है, काम करने वाला है कि नहीं, हमारे साथ काम करेगा कि नहीं काम करेगा, कि आपका चैनल को डुबा देगा। तो वैसे लोग को ठोक ठेठा करके लोग को रखना पड़ेगा ना, तभी आगे बढ़िएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, अब ये बताइए, आपका रूटीन क्या रहता है, दिनचर्या कैसी रहती है? कितने बजे से काज पे लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, और फिर कितने बजे तक, रात तक मिलते हैं? हम तो 11-12 बजे तक उठ जाते हैं, उसके बाद अपना काम पे लग जाते हैं। तो भैया आपका गोल क्या है? आप किन लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं? सबकी जैसे एक अपनी एक, मुझे पता है कि मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है, जमीनी नेता से बात करनी है, ऐसे आपके भी दिमाग में होगा कि मुझे जनता के इस वर्ग से बात करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी वर्गों से बात कर लेते हैं पहले। हाँ, हम सभी वर्गों से बात करते हैं।
हमारे दरवाजे पे जो भी वर्ग आ जाता है सबके लिए वेलकम है, सबसे हम बात करते हैं। हम्म, और रात हो जाता है 11-12 बज जाता है। हम्म। हाँ, नीतीश जी से भी बात होती है? कर नहीं, लेते हैं कभी नहीं, कभार? उनसे बात नहीं होती है। अभी तो फिलहाल बात नहीं हो रही है। अभी फिलहाल बात नहीं हो रही है। हाँ, पहले जब साथ में थे तो बातचीत होती थी। अगर फोन करें तो बात करें तो और कोई फोन करे तो रिसीव करना पड़ता है ना। मान जाएंगे आप? क्या चीज के लिए? अगर वो कहें आ जाओ, साथ आ जाओ? ना ना ना, हमारा सिद्धांत अलग है ना, उनका सिद्धांत अलग है। समाजवाद की बात वो भी तो करते हैं, वो ठीक है, सामाजिक अलग, न्याय की बात। वो अलग बात है, सामाजिक न्याय का बात करते हैं। हम्म, लेकिन उनका शब्द भी तो खराब हो जाता है सदन में जब महिलाओं के लिए बोलते हैं तो। ये भी तो सोचिए। ये बताइए, ऑपोजिशन को फायदा होगा ये जो यात्रा निकाली इन्होंने हाल फिलहाल में चुनावी में? क्योंकि आप ग्राउंड पे जा रहे हैं। उनका मामला है ना, उसमें नहीं, आपको ग्राउंड पे लगा कुछ? नहीं, हमको उस सब में नहीं पढ़ना है, उसमें आप हमको मत घुसाइए उसमें। नहीं, मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रही थी, आप ग्राउंड पे जाते हो, आप भी देखते सुनते हो लोगों से। ग्राउंड में तो हमको लोग ज्यादा पसंद करते हैं लोग। अभी तो फिलहाल जो ग्राउंड का रिपोर्ट है तो हमको लोग ज्यादा, अभी देखिए गेट खुला, आसानी से लोग घुस रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरीके का। हाँ, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अब दूसरी जगह चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीज का स्टोरी किया गया। और नेता लोग क्या ऐसा नहीं है, और नेता का पूरा जांच पड़ताल, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कारपोरेट ऑफिस बनेगा, तब जाके लोग मिलता है। इसीलिए भैया आपसे बात करने में एक तरह का आप बहुत सहज महसूस कराते हैं सामने वाले को, ये एक सच है। देखिए, सहज महसूस क्या कराना है, आदमी को ऐसा ही रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी पद पे रहिए, किसी भी पोस्ट पे रहिए, कि आदमी एक बार मिले तो आपसे उसका फैन हो जाइए। फैन हो जाइए। अच्छा, तो जनता को फैन बनाना चाहते हैं आप, हैं? अच्छा भैया, शिक्षा पे बड़ी बात हो रही है। ये प्रशांत किशोर जो हैं, ये कह रहे हैं कि 9वीं फेल कैसे बनेगा सीएम का भी जो एक रील वायरल हुआ। तो आप उनसे बात कर लीजिए ना, 9वीं फेल अगर सीएम क्या बने नहीं बनेगा तो डिप्टी सीएम कैसे बन गया? तो आप उनसे पूछ लीजिए, प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर बताएंगे ना आपको। हाँ, नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, तो फिर आपको राजनीति से। तो फिर व्यापारी कैसे बनेगा सीएम? अपना व्यापार में मस्त रहे। एक आदमी को छोड़ दिया, दूसरे जगह अपना ब्रांडिंग करने लगा, अपना खुद ही ब्रांडिंग करने लगा कमा के। पर एक टाइम पे तो वो आपके अलायंस के भी साथ थे। तो हमसे उनसे कोई थोड़े था संबंध, थोड़े हम बनाए थे उनसे हम कोई संबंध थोड़े बना था। उनका संबंध जहाँ था वो थे, जिसके साथ थे उसी को धोखा देकर भाग गए। तो जनता ये भी तो देखती है ना कि कौन किसको धोखा दे रहा है, मैडम जी। अच्छा, चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, बिहार में घुसपैठिए हैं क्या? अब बिहार में घुसपैठी हैं, जिसको दिखता है उसको हो सकता होगा, हमको तो नहीं दिखता कि घुसपैठी कहाँ है बिहार में। आपको नहीं दिखता ना? चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है आपके हिसाब से? नहीं करा? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, वो लोग बेचारे, वो लोगों की क्या गलती, लोग कमा रहे, खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम किसी की भी सरकार हो, उनको तो अपना नौकरी, अपना फर्ज निभाना है। हम चुनाव आयोग पे भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी पे भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो ये बताइए, ऑपोजिशन में क्या निराशा है? क्योंकि जब आप एक संवैधानिक संस्था को अटैक करने लगते हैं, भाई आप लोकतंत्र में तो उन्हीं का काम। कौन क्या कर रहा है, किसके ऊपर अटैक कर रहा है, उन चीज नहीं। पहले तो अपना घर साफ करना चाहिए लोगों को। एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले तो अपना घर देखना चाहिए लोगों को। मैं आपकी बात नहीं समझी। किसी के ऊपर आप बोले संवैधानिक अटैक जो लोग करते हैं इलेक्शन कमीशन, तो पहले वो चीज नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ मामला, कि वोट कट गया, कि क्या हुआ, वोट कटवा हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब मामला अलग का बात है। अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो नाम जाके जुड़वा ले। समय जो बर्बाद हुआ उतना, हम तो यही कहना चाहेंगे कि नाम जुड़वा लेता, सबको जुड़वाने का अभियान चलता, तो आज कितना लोग का नाम जुड़ गया होता। तो सही मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ी जा रही इस समय बिहार में। सही मुद्दा पे लोग लड़ कहाँ रहा है? बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे बड़ा, पलायन का मुद्दा है सबसे बड़ा, शिक्षा का मुद्दा है सबसे बड़ा। इन चीजों पे कहाँ? अभी देखिए, सैनिक लोग भी हड़ताल पे चले गए। सैनिक लोग 112 नंबर, बिहार के जो सैनिक लोग हैं 112 नंबर वाले लोग,
वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये स्थिति है बिहार में। रोज क्राइम हो रहा है, 2 बच्चों की लाश मिल गई, डॉक्टर की हत्या हो गई, अस्पताल में घुस के गोली चला देना। तो सही मुद्दे पे नहीं हो रही बेलगाम बात। बेलगाम हो गया सरकार। सही मुद्दा पे कहाँ कोई इशू उठा रहा है। कोई जनता का रील तो बना कोई रहा। इशू उठ ही नहीं रहा है। कोई रील बना रहा, कोई नाच रहा, कोई गा रहा। बना रहा होगा रील, तो बनाने वाले तो हाँ हम भी बनाते हैं रील, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबको आज़ादी मिलनी चाहिए नाचने गाने के लिए। खुला आज़ाद है, भारत आज़ाद है। सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी को नजर नहीं लगाना चाहिए। जो आगे बढ़ रहा उसको आशीर्वाद है, आगे बढ़े। नहीं, मैं तो नेताओं की बात कर रही हूँ। मैं नेताओं की बात कर रही हूँ। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जो रील यूथ बनाने के नेता वालों वो पर डांस कर रहे हैं। हम भी यूथ के नेता तो बांसुरी बजा लेते हैं। तो जिसका जो अपना कला वो कर रहा है, अच्छी बात है। कला में निपुणता होनी चाहिए, तो जनता को भी पता चलेगा कि हमारा नेता कैसा है भाई। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है हमारे नेता, तो हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो ये सब चीजें हैं। आपके हिसाब से जनता किसे नचाने वाली है इस चुनाव में? जिसको भी नचा दे जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता किसी को भी नचा सकती है, किसी को भी नचा सकती है। आप किसको नाचते हुए देखना चाहते हैं? ये सवाल है। नाचने वाला तो डांसर लोग बहुत सारा है, नाचता ही रहता है सब लोग। नेता भी है, जो हो नाचता तो सब है। कुछ लोग नाचता है, कुछ लोग रोता है झुनझुना लेके। तो नाचता रहे जो नाचता है। चलिए भैया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जमीन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भी कि आपसे मैं आई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने बिना कोई नखरा दिए या मुझे ये कहे कि आप मैडम सुबह आ जाइएगा और कल आ जाइएगा, आपने नहीं कहा। और क्योंकि मुझे अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना है, क्योंकि मैं गाँव में जाती हूँ, आपने मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट थी उसको सम्मान दिया, उसके लिए आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।